अपन ने सबसे पहले तो पढ़ा था किसको, प्राउस्ट को, ठीक है। प्राउस्ट ने ये कहा था कि जितने भी एलिमेंट है ना, सबका जो एटॉमिक वेट है वो सिंपल मल्टीपल होगा किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट का सिंपल मल्टीपल होगा सबका एटॉमिक वेट। लेकिन वो सब पे अप्लाई नहीं हुआ था, इसलिए ज्यादा नहीं चली प्राउस्ट की हाइपोथेसिस। उसके बाद आया कौन भाई, है ना भाई। इसने क्या किया, जैसे लीना की, ठीक है, ClBr(I), इस प्रकार के उसने तीन तीन के ग्रुप बनाए थे, और उन तीन तीन के ग्रुप को क्या नाम दिया था उसने, ट्राइड्स, ठीक है ना भाई। ये डोब्रेनर के ट्राइड्स हो गए कि तीन तीन एलिमेंट के उसने ग्रुप बनाए थे, प्रॉपर्टीज उनकी सेम थी, और ये बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के आधार पे थे भाई, बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के बेस पे थी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं भाई, अगला आया था न्यूलैंड, ठीक है। न्यूलैंड ने क्या बनाया, क्या किया था, 8 एलिमेंट रखे थे भाई उसने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम आ जाएगा। फिर सोडियम से वापस से स्टार्ट करूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। क्योंकि यहां पर जो दोनों जो उत्कृष्ट गैस बच गई, नोबल गैस बच गई, उनकी डिस्कवरी हुई नहीं थी, यहां नोबल गैस नहीं खोजी गई थी उस समय तक भाई। ये न्यूलैंड का आ गया भाई, ठीक है। न्यूलैंड क्या क्या हो गया अपने पास, प्राउस्ट हो गया, डोबराइनर हो गया, न्यूलैंड हो गया, और भी था भाई कई, है ना, चेन कॉन्टोइस वगैरह, ड्यूमा, और भी बहुत सारे थे, है ना। अब अपन बात करते हैं अगली कंसेप्ट की, और वो है किसकी, बताओ, लोथरमेयर कर्व। ये लो, तो अगला पढ़ रहे अपन किसका, लोथरमेयर का कर्व पढ़ रहे हैं। तो इस लोथरमेयर ने क्या किया भाई, एक कर्व बनाया, ठीक है। और वो कर्व उसने, इस लोथरमेयर ने किस किस के बीच लिया था भाई, इस प्रकार के उसने कर्व बनाया, और वो जो कर्व था, वो कर्व ऐसा था, देखो ये तो गलत आ गया भाई, इस प्रकार का कर्व था, ठीक है। अब इस कर्व में आप क्या देखोगे, कर्व किस किस के बीच खींचा, ये तो हमने बताया नहीं अभी। कर्व उसने खींचा एटॉमिक वेट के बीच, एटॉमिक वेट के बीच, और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच। किस किस के बीच भाई, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच ऐसा कर्व आया। कुछ ऐसा था, मतलब अपन एक्यूरेट नहीं बना रहे भाई, बिल्कुल आप मिलाओ साहब किताब में, आपने गलत बनाया हुआ, कैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं। अपन इसमें क्या चीज चेक करेंगे वो बता रहा हूं मैं। इस कर्व में क्या क्या चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो बता रहा हूं मैं। पहली बात, कुछ एलिमेंट यहां थे, टॉप पर, कर्व के टॉप पर या उसकी पीक पर, ठीक है ना भाई। कुछ एलिमेंट कर्व की पीक पर थे या उसके टॉप पर थे कुछ, ठीक है।
कुछ को कहाँ लिख दिया बताओ मैंने? मिडिल में असेंडिंग डिसेंडिंग, ये बोलो आप तो, बोलो भाई। असेंडिंग असेंडिंग है ना, चढ़ा भी तो है असेंडिंग। तो जो उसका असेंडिंग पार्ट है कर्व का, उस असेंडिंग पार्ट पर कुछ एलिमेंट थे। कहाँ है बताओ? डिसेंडिंग पार्ट पर है, सही है कि नहीं? कुछ असेंडिंग पे थे, कुछ डिसेंडिंग पे थे, कुछ टॉप पर थे, कुछ बॉटम पे रहेंगे, कुछ टॉप पर, कुछ बॉटम पर। बॉटम पे भी थे भाई, ये ले लो बॉटम वाले, ये ले लेते हैं, ये बॉटम वाले ले लो। बोलो सही कि नहीं भाई? तो ऐसा उसका कर्व मिला था लोथरमेयर का, ये लोथरमेयर का कर्व है भाई, ठीक है। इस लोथरमेयर के कर्व में एलिमेंट कहाँ कहाँ थे, असेंडिंग इसको नीचे लिखते हैं अपन, देखो। फर्स्ट, फर्स्ट, बोलो सही नहीं? कर्व के बिल्कुल पीक पर, टॉप बोल दो आप। कहाँ भाई? डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व। तीसरा कौन सा जाएगा बताओ? असेंडिंग पार्ट ऑफ असेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व, बोलो सही नहीं? डिसेंडिंग हो गया, असेंडिंग हो गया, पीक हो गया, और एक बॉटम हो जाएगा भाई। ये लो भाई, यहां पर एलिमेंट थे। अब उसने ये देखा कि यहां पर एलिमेंट थे कौन से भाई, कौन कौन से एलिमेंट थे जो पीक पर थे? तो भाई पीक पर थे कौन थे बताओ? एल्कली मेटल। कौन से थे भाई? एल्कली मेटल थे, ठीक है। एल्कली मेटल कौन से होगा अभी नीचे पढ़ेंगे, पर नीचे बताऊंगा उनको मैं। लेकिन एल्कली मेटल कहाँ थे भाई? टॉप पर थे। डिसेंडिंग कौन सा होता है? नीचे जा रहा था जो। कौन थे बताओ भाई? एल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ थी? डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व पर कौन थी बताओ? एल्कलाइन अर्थ मेटल थी, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब कौन सा बच गया? असेंडिंग। कौन थे? हेलोजन्स थे भाई, ठीक है, हेलोजन्स थे। और बॉटम पे कौन थे बोलो? ट्रांजिशन मेटल थे भाई बॉटम पे। ये हो गया। अब इसको एक साथ अगर जैसे मालूम है, थोड़ा सा इसको छोटा करके एक साथ लिखूं, ये लो भाई, ये आपका कर्व हो गया। और ये कौन कौन सी मेटल कहाँ थी? तो टॉप पीक ऑफ कर्व, कर्व के पीक पर जो एल्कली मेटल हैं, उन एल्कली मेटल को आपने किससे शो कर रखा है भाई? इस कलर से। ये यही है ना?
डिसेंडिंग पे कौन है बताओ? ऑरेंज। ये डिसेंडिंग पे है। असेंडिंग पे कौन है बताओ? ये ट्रांजिशन मेटल बॉटम पे है। ये समझ में आ गई भाई? तो ये उसने लोथर मेयर ने कर्व बनाया था एटॉमिक वेट के बीच और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच, और इस कर्व को बनाने के बाद उसको ये चीजें पता चली भाई कि कौन सी मेटल कहां थी। अब अपन क्या करते हैं, इनकी जानकारी लेते हैं, क्योंकि आगे जो ही अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल में आपको एल्कली मेटल की, एल्कलाइन मेटल की, हैलोजेंस की और ट्रांजिशन मेटल की जरूरत पड़ेगी, पता होना चाहिए कौन सी है। तो अपन एक एक लेते हैं। सबसे पहले क्या याद करवाऊं आपको मैं? एल्कली मेटल लेते हैं भाई, ठीक है। हेलिना की रब से फरिया भाई, ऐसे याद करेंगे इनको अपन। तो याद करने की जो ट्रिक है वो तो हिंदी में लिखूंगा भाई। हेलिना की फरिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें याद करने में तो भाई है। एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। क्या ये? रुबिडियम है। सीजियम, फ्रेंसियम। दोबारा बोलो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। एक खास बात यह है, इस ग्रुप का तो है ये, लेकिन ये एल्कली मेटल नहीं है भाई। ग्रुप का जरूर है लेकिन एल्कली मेटल नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये नीचे वाली मेटल ये गैस है भाई। आगे बात समझना। तो ये हो गया आपके पास याद करने का तरीका किनका? एल्कली मेटल का। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल लेते हैं अपन। अब क्या लेते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल लेते हैं भाई। ये है भाई बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी भाई, ठीक है। ये आपके पास हो गया भाई क्या? याद करने का तरीका, ठीक है। ये हो गया आपके पास याद करने का तरीका इनका। ये है क्या बताओ? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम बोलते चाहे। ये बेरिलियम बेरिलियम का बाप है ना? अच्छा बाप बोला, बेरिलियम का बाप है ये बेरिलियम है। ये बेरियम बोलते इसको भाई। ये बेरिलियम और ये बेरियम, रेडियम है। एक चीज और देखना, पिछले वाले में देखो सबसे नीचे था Fr, फ्रेंसियम, और इसमें सबसे नीचे कौन है? Ra, रेडियम। मैं उसके भी और इसके भी एक स्टार मार्क कर दूं, ये लो, है ना, और पिछले वाले के भी स्टार मार्क कर देता हूं, ये लो। स्टार मार्क का मतलब है ये रेडियो एक्टिव है भाई। क्या है? और रेडियो एक्टिव पता क्या होते हैं? पिछले वाले उसमें चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। रेडियो एक्टिव होते हैं जो अपने आप ही अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन निकालें अपने आप ही। क्या बोलते हैं उनको?
रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो अपने आप ही क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा, वो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये फ्रेंशियम भी क्या है बताओ, रेडियो एक्टिव है। ये रेडियम भी क्या है बताओ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आज ही बताऊंगा इनके बारे में, बस फ्रेंशियम के बारे में और रेडियम के बारे में। आज के बाद में नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या है ये रेडियो एक्टिव। क्या निकलती है इनसे, रेडियो एक्टिव विकिरण निकलती हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती हैं, और उनसे होता है कैंसर। क्या होता है, कैंसर होता है। तब रोज 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 पढ़ेंगे तो कैंसर हो जाएगा। इसलिए आज के बाद में इनकी चर्चा करेंगे, ये नहीं ध्यान रखना। तो मैं जब भी लूंगा तो ये लूंगा भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, बस बाप तक ही लेंगे, राजी है नहीं है वो बात है, ठीक है। इस रेडियम की बात नहीं करेंगे, कारण कार्सिनोजन है भाई। क्या है ये, है और क्या बात करने से ना, वो तो मजाक की बात है। नहीं तो नाराज हो जाए क्या पता। ये जो रेडियम है फ्रेंशियम है, इनके बारे में ज्यादा मतलब मिलेगा ही नहीं आपको। मेरा कहने का मतलब है कि ये रेडियम की ज्यादा डिस्कस अपन करेंगे नहीं, इसमें इनके बारे में ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं दी जाती, इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि क्या है ये रेडियो एक्टिव है। देखो ये रेडियम, ये फ्रेंशियम, इनके बारे में सबसे पहले एक लेडीज थी साइंटिस्ट, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को इनकी डिस्कवरी करने के लिए, इनकी मतलब स्टडी करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था उसको, मैडम क्यूरी को। उसकी बेटी वो भी इसी रेडियो एक्टिव पदार्थों, रेडियो एक्टिव कंपाउंडों में लग गई वो। मैडम क्यूरी, उसकी बेटी, उसका हस्बैंड, उसका दामाद, सारे के सारे यही रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में स्टडी कर रहे हैं सारे। लेकिन उनको जानकारी नहीं थी उस समय कि ये कार्सिनोजन है, कैंसर होता है। स्टडी करें, नोबेल प्राइज दे रहे हैं साहब, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज कर ली, नोबेल प्राइज दे दिया। बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई, बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र में ही उनकी डेथ हो गई। कारण कैंसर हो गया उनको। लेकिन उस समय उनको पता नहीं था कि इनसे कैंसर होता है। उसमें बाद में जाकर के इनकी जब डिटेल स्टडी हुई तब पता चला कि यार इनसे तो क्या होता है भाई, कैंसर होता है। और फिर जब उनके डाटा खंगाले गए किनकी, मैडम क्यूरी वगैरह के, तो पता चला यार वो तो जल्दी इसी वजह से मर गए थे यार। सही है कि नहीं, इसी वजह से जल्दी मर गए थे। तो अपन भी ऐसा काम नहीं करेंगे भाई, ठीक है। तो इनकी स्टडी नहीं करेंगे, किनकी, रेडियो एक्टिव पदार्थों की। तो क्या क्या हो गया अपना बताओ, एल्कली मेटल हो गई, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गई। अब आ जाए हेलोजनों में, बेरिलियम नहीं आएगा किस में, बेरिलियम मेटल है बेरिलियम आ तो गया ना, ये बेरिलियम आ गया ना, बेरिलियम हाँ मेटल है, एक हाइड्रोजन नहीं है बस उसमें, गैस है हाइड्रोजन, बाकी बेरिलियम आएगा इसमें, किसमें, एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम आएगा। अब लेते हैं भाई किसको, हेलोजन। ठीक है भाई, तो ये अपने पास हैं सारे के सारे हेलोजन। फिर कल भार आई आंटी ट्यूशन से, चलो ये लो ट्यूशन से, ठीक है। अब इसमें देखो भाई, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये है एस्टेटाइन, 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 ये टेनेसाइन है। क्या है, टेनेसाइन। और ये टेनेसाइन भी वही है, ये एस्टेटाइन भी और टेनेसाइन दोनों ही रेडियोएक्टिव हैं, दोनों ही रेडियोएक्टिव हैं। तो हेलोजनों में FCl Bri की बात करेंगे आगे, उससे नीचे वाले इस अंटी की बात नहीं करेंगे अपन, न अंटी की बात करेंगे, न उसके ट्यूशन की बात करेंगे। कहाँ तक बात करेंगे बताओ, तो आज की बात में अंटी और ट्यूशन का जिक्र नहीं होना चाहिए ना, बस यहाँ तक FCl Br और I तक की बात करेंगे, इनकी बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास हेलोजन। और हेलोजनों के बाद
नोबल गैस लेते हैं भाई। नोबल गैस इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। हीना, नीना और करीना जीरो रन ओगी के कारण। हीना, नीना और करीना हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ऑर्गेनोसॉन, ये तीनों नए हैं जिनकी अभी खोज हुई है। 4 है हालांकि वो, ये ऑर्गेनोसॉन भी नया एलिमेंट है भाई जिसकी डिस्कवरी हुई अभी 1-2 साल में ही, ठीक है। किसकी? ऑर्गेनोसॉन की। वही रेडॉन रेड एक्टिव है, तो इससे नीचे वाले क्या हैं? ये दोनों रेड एक्टिव है, बात नहीं करेंगे इनकी भी अपन। हीना, नीना और करीना जीरो रन, यहाँ तक भी नहीं जाएंगे, यहाँ तक रहेंगे बस। अब इनका जेड जरूर याद रखेंगे भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इनका जेड याद रखने की। एटॉमिक नंबर इनका जरूर याद रखा जाएगा, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। सबसे लास्ट का यही है प्रेडिक्टेबल में, ऑर्गेनोसोनी सबसे लास्ट का, ठीक है। तो ये जेड जरूर याद रखेंगे भाई। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब लिखते ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अपन ने कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लिया मैंने सबके, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो जब इसका लिखूंगा तो इससे पहले कौन सी नोबल गैस लिखूंगा मैं? नियोन लिखूंगा। बोलो सही नहीं? जब मान लीजिए मेरे को कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कैल्शियम का कितना होता है, ठीक है, तो इससे पहले मैं इसकी ये लिखूंगा, कौन सी लिखूं बताओ? आर्गन आएगी। बोलो सही नहीं? इसलिए जरूरी है ये लर्न करना, ध्यान रखना। और जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब भी मैं बहुत सारी चीजें इन्हीं के बेस पे बताऊंगा भाई। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 सारी चीजें इन्हीं के आधार पे बताऊंगा, तो ये याद करना जरूरी है भाई। चारों हो गए, है ना? इसके बाद एक चीज बच गई जो बॉटम पे थी, उसका जिक्र नहीं किया मैंने। बॉटम पे कौन थी बताओ? ट्रांजिशन मेटल बॉटम पे थी भाई, ट्रांजिशन मेटल बॉटम पे थी। अब ध्यान दे, ट्रांजिशन मेटल बॉटम पे थी, इनको याद करवाने का तरीका मैं अभी नहीं बता रहा आपको, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूं कि स्कैंडियम होता है 21, कैल्शियम 20 तक है अपने याद, उसके बाद स्कैंडियम 21, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये गलत तरीका है। देखो एक चीज सुनो, 21 से लेकर 30 तक याद करने का तरीका यही होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ऐसे ध्यान रखना। इसके अलावा और कोई दूसरा काम तरीका ले तो वो गलत तरीके हैं। इनको याद करने का तरीका, 21 से 30 याद करने का तरीका क्या होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसके अलावा कोई तरीका काम में मत लेना, ठीक है ना? नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर तकलीफ होगी बाद में, ठीक है ना भाई? तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और ये मैंने पहले कहा था, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे 30 तक बताया ना कॉन्फ़िगरेशन मैंने, तो उसी टाइम लर्न करनी चाहिए। तो ध्यान है 21 से 30 याद करना पड़ेगा आपको। 21 से 30 लर्न करो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 याद करो, ठीक है? उसके बाद
ये सारी क्या चीज बता रहा हूं मैं, ट्रांजिशन मेटल। आपको मैंने 21 से 30 कहा याद करना भाई है। और देखो ये जो चीज याद करने की होंगी वो तो याद करने की होंगी भाई, उसमें कोई समझाने की बात नहीं है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम ये तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इससे नीचे की बात करूं मैं, इधर इनमें भी सब में है। लेकिन याद नहीं करना भी है ना। ये लो भाई, ये सारे के सारे क्या है बताओ, ये ट्रांजिशन मेटल। अब इनमें से कई एक्सेप्शन है कि ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है, वो अभी नहीं पढ़ रहे अपन। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि ट्रांजिशन मेटल ये है रे, और इनमें से अपन को याद करना है केवल 21 से 30। 21 से 30 क्यों? क्योंकि 21 से 30 जब तुम याद कर लाओगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा ऊपर से नीचे याद करना। लेकिन पहले 21 से 30 अच्छे से याद होना चाहिए। फिर कैसे याद कराऊंगा बताओ, ऊपर से नीचे कैसे याद करना बताऊंगा। जैसे सपोज ये है, इसको मैं याद करवाऊंगा आपको कि भाई सचिन युवराज लाए एसी, याद हो जाएगा। सचिन युवराज लाए एसी, बस। निखिल को पेड़ पर पीटो, निखिल को पेड़ पर लटका लटका के पीटो। सही है कि नहीं? ऐसे याद करेंगे अपनी, याद हो जाएगी। लेकिन मेन क्या चीज है, 21 से 30 वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 21 से 30 करोगे तो अपना आप ऊपर से नीचे याद हो जाएगा रे यार। सही है कि नहीं? तो 21 से 30 याद करो, अपना आप हो जाएगा। ठीक है, तो 21 से 30 याद करो। सारे सारे क्या है बताओ, ये ट्रांजिशन मेटल, सारी चीज हो गई भाई। ठीक है, एक चीज और बताओ भाई, ये क्या है बताओ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, बोलो देखा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम क्या है बताओ। ये सही है, सही है ना? ये क्या है फिर? नीचे वाला कोबाल्ट है, ऊपर वाला पता नहीं। सही है कि नहीं? गड़बड़ होगी ना इसका मतलब। इसको तो जानते हो, क्या है ये? नहीं, हिंदी में नाम मतलब इंग्लिश में नाम बताओ वैसा पूरा फुल। तो इसका नाम है भाई कार्बन डाई ऑक्साइड। डाई क्यों लगाया रहे? दो हैं ऑक्सीजन के, इसमें ऑक्सीजन एक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे दोनों साथ में, तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है। और बड़ा सी छोटा हो, ये कोबाल्ट है भाई। किसी भी एलिमेंट को लिखने का तरीका है पहला बड़ा दूसरा छोटा, पहला बड़ा दूसरा छोटा। भाई किसी के दो बच्चे हैं मान लो, तो पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। ये जुड़वा अलग है, ये वाले दोनों बराबर के हैं। दोनों बराबर के इसका मतलब वो दो एलिमेंट है, ध्यान रखना। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, और एक बड़ा एक छोटा एक ही है। ये एक ही एलिमेंट है, कौन सा? मैग्नीज। लिखने का तरीका ध्यान रखना भाई। सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई जिंक लिखो, गड़बड़ मत करना। मैं कभी आगे लिखो बड़ा जेड बड़ा एन, ये जिंक है भाई। ठीक है, मैं कहूं आपसे क्रोमियम लिखो, क्या ये? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है। ये क्या है? ये पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4। अब इसमें बताओ कितने तत्व, कितने एलिमेंट हैं? कितने एलिमेंट हैं इसमें?
एक तो कौन सा, पोटेशियम, एक मैंगनीज मैग्नीज और एक ऑक्सीजन, 3 है ना। अब 3 है तो ध्यान रखना उनको लिखने का तरीका, ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। पहले कौन है बताओ, पोटेशियम बड़ा लिखा जाएगा, अकेला बड़ा ही आएगा। मैग्नीज कैसे लिखोगे, छोटा, बड़ा एन छोटा है, मैग्नीज हाँ बड़ा एम छोटा एन, बड़ा एम छोटा एन, क्योंकि एमएन एक अपने आप में एक अलग एलिमेंट है, पोटेशियम अलग है, पोटेशियम अलग है, पोटेशियम को लिख दिया, एमएन अलग है, एमएन को लिख दिया। अब कौन आएगा, ऑक्सीजन, बड़ा छोटा, तो ऐसे लिखोगे कि MnO4 को ध्यान रखना, ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है, रॉन्ग मेथड है। तो ऐसे लिखोगे आप, लिखने का तरीका समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो आज अपन ने कौन सी, किसका वो पढ़ लिया, कर्व, लोथर मेयर का कर्व पढ़ लिया, ठीक है। कल अपन इसकी मेन जो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगी, फर्स्ट होगी मेंडलीव, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे कल भाई, ठीक है।